तो भाई यहाँ पे Infinix Note 50S काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चाओं में है और बेसिकली इस फोन को ना हमारे पास आए हुए थोड़ा समय हो चुका है। मैंने अभी तक की अपने चैनल पे आपको केवल एक ही वीडियो दिया है या फिर 2 वीडियो शायद से आप लोग को मिल चुकी होगी, जहां पे हमने एक कैमरा टेस्ट कर लिया है एंड इवन हमने एक स्पीड टेस्ट किया हुआ है। कैमरा टेस्ट हमने Oppo K13 के साथ में किया हुआ है और Realme P3 के साथ में, और स्पीड टेस्ट हमने किया हुआ है iQOO Z10X बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए Vivo T4 इनके साथ में। तो बेसिकली इसके अलावा भी हमने काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं। तो भाई वो सारे टेस्ट भी आपको धीरे धीरे वीडियोस आपको उनकी देखने को मिलेंगी हमारे ना चैनल पे। लेकिन उससे पहले ना काफी सारे लोगों का यहाँ पे डिमांड थी कि भाई इस फोन को लिया जाए कि नहीं। तो मैंने कहा कि चलिए एक डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आया जाए इस फोन का। और यहाँ पे हमारे पास में ये फोन क्योंकि काफी समय से हमें यूज करते हुए, तो कुछ इसके प्रोस भी हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स काफी सारे लोगों ने अभी तक आपको बताए नहीं है, तो वो कॉन्स भी मैं आप लोगों को ना बताऊंगा और जो मुझे चीजें अच्छी लगी इसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जिसपे आता है ना काफी सारे फोन अवेलेबल हैं। चाहे आप बोले यहाँ पे iQOO तो इससे काफी ज्यादा सस्ता आता है, यहाँ पे ना आपको Realme P3 तो अवेलेबल है ही है, साथ ही में आप देखिए Oppo K13 थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है जाता है। तो उनके अगेंस्ट में अगर आप डिजाइन फैक्टर अगर आप देखते हैं तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग देता है। यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है ये भाई लेदर बैक में है, एक इसका नॉर्मल प्लास्टिक बैक के साथ में भी आता है। लेकिन जो इसका लेदर बैक है ना, जनरली जैसे मोटो वोटो के फोन जो कि गंदे हो जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास में क्योंकि ये डार्क ब्लू है तो यहाँ पे अभी तक की कोई गंदा होता हुआ नजर नहीं आया है और मैंने बहुत ज्यादा इस पे कवर वगैरह लगा के इस्तेमाल भी नहीं मैंने किया था। वेरिएंट में मैं एक चीज आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जा रहे हो इस फोन के साथ में तो देखिएगा कि 256 GB वाले वेरिएंट के साथ में जाइए, बिकॉज इसके अंदर कोई भी आपको अलग से एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, केवल 2 ही सिम आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में गाइस इसकी अगर नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात कर लो तो देखो भाई इसके अंदर देखो यहाँ पे ओकला के एप्लीकेशंस में मैंने यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट मैंने रन करके देखा है दूसरे फोन के कंपैरिजन में, तो उसमें कम आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे डाउनलोड आप एक्चुअल में करोगे ना कोई भी चीज तो वो काफी फास्ट कंपैरेटिवली डाउनलोड होती है। और साथ ही में यहाँ पे 5G के 11 बैंड आपको देखने को ना मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को भाई मिलेगी नहीं और ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे भाई देखो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर एक तो भाई यहाँ पे जरूरी है ही है, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। बट अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे रखते हो कहीं पर भी तो स्क्रैचेस लगने के चांसेस हैं, तो वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे जो इनका बैक केस मिला था मेरे को वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे क्वालिटी उसकी अच्छी जो मिली भाई, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता येलोविश होने के चांसेस थे। इसके साथ ही साथ में ना गाइस देखो मुझे इसकी स्पीकर्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ज्यादा लाउडर नहीं है लेकिन हाँ क्रिस्पर जरूर है। यहाँ पे JBL साउंड आपको देखने को मिल जाता है। और काफी सारे लोग कह रहे थे इसका जो यहाँ हेलो लाइट है ना वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजों में वो यूजफुल उतना ज्यादा नहीं भी है। देखो पहली बात की कुछ फोन हैं जिनके अंदर हेलो लाइट आती है जो कि भाई RGB में होती है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन को सेट करने का भी ऑप्शन आता है आपके पास, तो वो इसके अंदर नहीं है। हालांकि बहुत सारी ना नोटिफिकेशन आप इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में गाइस देखो इसके अंदर ना मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के बारे में बोला जो गया है, लेकिन IP64 की रेटिंग है। तो यहाँ पे एक चीज तो मान करके चलिए कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन हो तब पर भी गिराएंगे तो भाई टूटेगा के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, फोन अगर गिरा तो भाई टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है डिस्प्ले की तरफ से, ये बात आप मान करके ना चलिएगा। यहाँ पे हमने देखा है डिस्प्ले की क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी इस्तेमाल करी हुई है। मैंने इंडोर आउटडोर में दोनों में ही देखा है, ब्राइटनेस एक नंबर की। अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट आप करते हैं तो बहुत अच्छी आपको आउटडोर में भी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। और साथ ही में देखो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो बोला है इन्होंने, लेकिन देखो 144 हर्ट्ज न केवल 3 ही एप्लीकेशन में चलती है, वो भी इनकी खुद की ही एप्लीकेशन है। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी ऐसी नहीं है जो कि सपोर्ट करती है। हालांकि कुछ ऐसे गेम्स आते हैं जो कि 144 हर्ट्ज में भी चल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये 144 हर्ट्ज का सपोर्ट देती नहीं है। चलिए वो भी चलो कोई बात नहीं। साथ ही साथ में यहाँ पे क्लोन एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, वो भी चुनिंदा एप्लीकेशन है उसके अंदर से देखने को आपको मोबाइल मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ ऐप लॉक का फीचर तो देखने को मिलता है। साथ ही में देखो यहाँ पे पीछे की तरफ एक IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है, वो भी एक अच्छी चीज है। यहाँ पे ना हमने इसके अंदर काफी सारे AI फीचर्स हमने ट्राई किए, जैसे कि सर्कल टू सर्च वगैरह का ऑप्शन तो आपको देखने को ना मिलता ही है। साथ ही साथ में आप अपनी फोटो को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टून या डिफरेंट अदर इमेजेस में, और ये अनलिमिटेड ऑप्शंस आते हैं। साथ ही में जो नोट वाली एप्लीकेशन है ना उसी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे कि आप कुछ भी ड्रॉ अगर आप करेंगे तो वो यहाँ पे कार्टून या किसी भी अलग जो है टेक्सचर्स में वो निकाल करके दे देगा। AI के कुछ और भी इनके फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि भाई आप सेटिंग्स ऐप में जाएंगे, इन्फिनिक्स AI में आप जाएंगे तो भाई 4x वॉइस, 4x स्मार्ट टच, कॉल असिस्टेंट, ट्रांसलेशन असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को ना मिलती है। और भाई जो ये 4x वॉइस है ना ये बहुत ज्यादा AI इनका
एडवांस तो नहीं है, बट हाँ ये भाई नॉर्मली जैसे कि आपको यहाँ पे टाइमर वगैरह सेट करना है या फिर अलार्म सेट करना है, वो सब आपका ये करवा करके दे देता है। अच्छा, साथ ही साथ में ना इसमें खुद का ही डायलर वाला एप्लीकेशन आता है जिसमें आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर कॉल समरी का भी ऑप्शन आता है, जिससे कि आपने जो भी बातचीत करी होगी ना उसको आप समराइज करके भी आप देख सकते हैं, मिलता है। इसके अंदर एक अनलॉक कैप्चर का फीचर दिया हुआ है, जैसे जब भी कोई भी ने गलत पासवर्ड डालेगा ये अपने आप ही चुपके से उसकी फोटो ले लेता है। मोर इवन भाई अगर आपका फोन चोरी वगैरह होता है ना तो यहाँ पे जब तक कि आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक यहाँ पे ये स्विच ऑफ भी नहीं होता है, तो ये काफी ज्यादा सिक्योर बनाता है इस फोन को। मोर इवन देखो इसके अलावा ना कुछ मुझे प्रॉब्लम्स वाली बातें भी हैं जो कि ना लगी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम आउटडोर पे मैंने 3 स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करने के लिए गए थे, वहां पे भाई आउटडोर में तीनों ही फोन काफी ज्यादा गर्म हो रहे थे, लेकिन गर्म होने के बाद में बाकी दोनों फोनों में यानी कि ओप्पो और रियलमी P3 में यहाँ पे मुझे कोई भी लैगीनेस नहीं देखने को न मिली। पर ये तो भाई कई बार कैमरा हो जा रहा था स्टक, इसका मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप भी मैंने बनाई थी जो मैंने आपको यार दिखाई। तो ये जो हीटिंग के बाद में यहाँ पे कैमरा स्टक होने का इशू है ना, थोड़ा सा ना जो कि परफॉर्मेंस है ये भाई डिक्रीज होती है जैसे यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन क्योंकि मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें Dimensity 7300 Pro वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे सेम प्रोसेसर के साथ में कुछ फोन्स आते हैं जिसके अंदर भाई यहाँ पे UFS 3.1 दिया हुआ है, तो इनके साथ मैंने स्पीड टेस्ट किया तो मैंने ऐप ओपनिंग में देखा ये काफी फास्टर एप्लीकेशन को कंपैरेटिवली ओपन करता है। जितनी भी यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे यूसेज वाली एप्लीकेशन होती है, इवन जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वाले गेम्स एप्लीकेशन हो गई या फिर ना फ्री फायर वाली एप्लीकेशन हो गई, वो भी ये थोड़ा सा फास्टर ही ओपन करता है। बस यहाँ पे जैसे PUBG की बात आएगी या फिर थोड़ा सा और ज्यादा हैवियर गेम्स की बात आएगी वहीं पे थोड़ा सा ये पीछे जाएगा, वरना तो सारी एप्लीकेशन में इसी ने ऑलमोस्ट पहले ओपन किया था। लेकिन देखो यहाँ पे Antutu बेंचमार्क में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्कोर करता है जो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेसर के साथ में आता है जिसमें भाई UFS 3.1 देखने को ना मिलेगी उसमें, लेकिन रैम इसमें काफी ज्यादा फास्टर है। LPDDR5X की रैम इसमें आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे रैम का मैनेजमेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं। जो मैंने स्पीड टेस्ट किया था उसमें हमने देखा है कि भाई बैकग्राउंड की काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि क्लोज हो गई थी और वहीं दूसरे फोन मेंटेन रखते हैं उन सारी एप्लीकेशन को। अच्छा, इसी की जैसे बात में भाई देखो मैं BGMI की परफॉर्मेंस की बात बता दूं तो देखो यहाँ पे हल्की फुल्की गेमिंग करोगे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर आप PUBG की गेमिंग करते हो ना तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम देगा। जी हाँ, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा लॉन्गर रन में जब फोन हीट होगा तब फिर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जब तक फोन ठंडा है तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाईपास चार्जिंग से आपका फोन भी ठंडा रहेगा, बैटरी भी आपकी कंज्यूम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी बची हुई रहेगी। वैसे 5500 mAh की बैटरी आती है, 45 वाट का चार्जर आपको इन द बॉक्स ही देखने को ना मिलता है। साथ ही में भाई देखो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो एंड्रॉइड 15 के साथ में ये आया है, एंड्रॉइड 16 और 17 का अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन्फिनिक्स के जो अपडेट्स होते हैं ना उतने ज्यादा रेगुलर नहीं होते हैं, तो उस चीज पे मेरे को यहाँ पे डाउट है, शायद से बहुत ज्यादा लेट में आपको ना मिले या फिर कभी देखने को ना मिले, मुझे ऐसा भाई लगता है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, इन लोगों का ना अपडेट के प्रोमिसेस तो रहते हैं लेकिन वो प्रॉपर टाइम पे अपडेट आते नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला। वरना तो अगर देखा जाए तो यस, ये फोन अभी जिस सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहा है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा है, लेकिन हाँ ब्लोटवेयर आपको काफी सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ब्लोटवेयर हटाने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे ब्लोटवेयर हैं जैसे कि पाम स्टोर वगैरह हो गया, इनको आप हटा तो नहीं आप सकते हो, ना ही कोई भाई डिसेबल करने का ऑप्शन आता है। अच्छा, इसी की जिस बात में मैं कैमरा के ऊपर आ जाऊं तो देखो भैया कैमरा मैंने फ्रंट सेल्फी कैमरा से एक मैंने वीडियो कैप्चर करी, तो जरा देखिए कैसी आई है। 4K में रिकॉर्ड करता है ये फ्रंट में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है इन्फिनिक्स का फोन, इन्फिनिक्स नोट 50s। भाई क्या दमदार यहाँ पे ना 4K की वीडियो क्वालिटी फ्रंट में भी निकाल के दे रहा है, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी है। सबसे पहले तो देखो भाई डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके चेहरे पे पड़ती है तो कैसा यहाँ पे सीन रखता है। जी हाँ, चेहरे पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना तो ज़्यादा ओवर एक्सपोज या फिर अंडर एक्सपोज या क्या सीन रहता है। बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे सन है तो देखिए भाई यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट कैसा है। और भाई इसी के बाद में अगर फ्रंट सेल्फी की बात करूं तो काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर ये कर पाता है। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि नाइट के भी शॉट्स काफी अच्छे आते हैं। अच्छा, इसी के बाद में मैं बैक वाले कैमरा की अगर मैं दिन की फोटोज की बात करूं तो बैक वाले कैमरा में मैंने देखा है कि प्रॉपर यहाँ पे डिटेल को ये मेंटेन रखता है। मोर इवन हमने देखा है स्किन का एक्सपोजर वगैरह प्रॉपर जो है रहता है, पर कभी कभी मैंने देखा है कि स्किन का एक्सपोजर भी ज्यादा जो बढ़ाता है। और मोर इवन यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट ये कभी कभी कर नहीं पाता है, हमेशा नहीं यार होता पर कभी कभी ऐसा है। 1S के साथ में 2S का भी आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है और उसमें भी भाई काफी अच्छी पोर्ट्रेट की शॉट से खींचता है, जहां पे एज का डिटेक्शन तो प्रॉपर रहता ही है, साथ ही में डिटेल भी ना प्रॉपर ये मेंटेन रखता है। नाइट के भी हमने वीडियोस वगैरह लेकर के देखे एंड इवन नाइट की मैंने फोटोज भी ली है, काफी अच्छी निकल के आती है। यहाँ पे लो लाइट में भी इनका एक सुपर नाइट मोड है, वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। और साथ में देखो ना बैक में भी ये 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, उसमें भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के साथ में। तो जरा देखिए भाई कैसी आती है बैक वाले कैमरा से वीडियो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं 4K 30 FPS में इन्फिनिक्स का फोन है ये, और ये देखिए भाई क्या बेहतरीन सी यहाँ पे कैमरा क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ पे इसकी जो ऑडियो है ना वो आपको मैं नाइट वाले सेक्शन में मैं ना सुनाऊंगा, लेकिन अभी बैक के समय में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कैसा रिकॉर्ड करता है बैक वाले कैमरा से, वो भी स्टेबलाइजेशन भी ऑन है। चलो आ जाओ थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको वॉक करके। साथ ही साथ में अगर चार्जिंग की बात कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के आसपास में ये ना लगाता है इस फोन
फोन को फुल चार्ज करने के लिए। और हाँ, यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी बताई दी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना इस फोन के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। बट अभी के लिए जितना चीजें थी मैंने वो आपको बता दिया। आई होप कि आपको काफी हद तक की हेल्पफुल रहा होगा मेरा ये वाला ना वीडियो। तो अगर इस फोन को लेना है तो क्या कर रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। ऐसे मेरे को भी हेल्प हो जाती है, तो प्लीज वहां से जाके परचेज आप करिएगा। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।